इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवा के लगभग 40,000 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कोई भी 10वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल को 27 जनवरी 2023 से ओपन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा 16 फरवरी 2023 रहेगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को फिलअप कर लिया जाता है, यदि आपको कुछ करेक्शन करना रहेगा तो इसके लिए भी अलग से विंडो ओपन रहेगा और ये 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 के बीच खुला रहेगा। वैकेंसियों में 2 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। पहला बीपीएम, दूसरा एबीपीएम। जो बीपीएम रहेगा इसमें जो सैलरी शुरू होता है 12,000 से और अंतिम 29,380 तक, और एबीपीएम डाक सेवा के लिए 10,000 से 24,470 के बीच। इस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसी है बीपीएम और एबीपीएम, इन दोनों वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास ही मांगा हुआ है और इसमें आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, बल्कि 10वीं के मेरिट के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा। और जब भी विभाग के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया जाता है, मैं आपको सबसे पहले सूचित कर दूंगा और ये जो लिस्ट रहेगा ये आपका 1 से 1.5 महीने में विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो एज का क्राइटेरिया मांगा हुआ है 18 से 40 वर्ष तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 45 वर्ष तक, ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो 43 वर्ष तक, आप विकलांग कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो 10 वर्ष आपको छूट मिलेगा। विकलांग कैटेगरी में जो डिफाइन किया गया है, आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा ये 40% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप विकलांग कैटेगरी की श्रेणी में आएंगे। विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी 50 वर्ष तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 53 वर्ष तक, विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी यदि आप एसटी/एससी हैं तो आप 55 वर्ष तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। ज़्यादा एज तक इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। और जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो आपके पास जो संबंधित दस्तावेज रहेगा, जिसमें 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासपोर्ट फोटो और स्वयं का सिग्नेचर। विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है इसको भी साथ में ले जाइएगा। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। और जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने जाएंगे तो अच्छे से साइबर कैफे में जाइए, स्वयं के द्वारा भरेंगे तो अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर लेंगे तो आपको दोबारा भरने के लिए जितना बार ये ट्राई करेंगे तो आप भर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो पोर्टल है जिसमें आप एक बार ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ये जो वैकेंसी है पूरे भारत भर के लाया है, लेकिन इसमें स्टेट वाइज भी डिफाइन किया गया है वैकेंसी को। उसके बाद आप जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे और जगह का सिलेक्शन करने जाएंगे तो आप केवल एक संभाग में ही भर पाएंगे। और इस बार ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आप एक संभाग में जितना भी जगह के लिए वैकेंसी है, लगभग 300-400, तो आप सभी जगह आप भर सकते हैं। तो आप आराम से फॉर्म भरिएगा और अच्छी जगह फॉर्म में जाकर भरवाइएगा, जिससे आप सभी जगह फॉर्म भर लेंगे। क्योंकि अधिकतर देखने को आया है कि अब साइबर कैफे में जाएंगे या अभ्यर्थी द्वारा सभी फॉर्म भर लिया जाता है। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो जब आप स्टेट का सिलेक्शन करेंगे उसके बाद संभाग का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है। इसमें आपको जितना भी जगह दिया रहता है 150, 200, 300, 400, तो आप सभी जगह फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बस आपको नंबरिंग लिखना पड़ता है। इसके बाद अधिकतर देखने को आया है कि यदि आप किसी साइबर कैफे में गए हैं, लेकिन अब साइबर कैफे वाले को ज़्यादा फार्म भरना रहता है तो वो 1-2 जगह ही फार्म फिल करके सबमिट करके आगे बढ़ जाएगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा उतना जगह फिल करना है, जिसके आपके लगने का चांस बढ़ जाएगा। और आप स्वयं बैठ कर ही फॉर्म फिल करवाइएगा, या खुद भरेंगे तो भी आप अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप फॉर्म को फिल कर लेंगे तो यदि आप ये जगह चूज़ किए हैं या 400 जगह, तो आप एक बार ही कर सकते हैं। इसमें सुधार करने का तो बाद में ऑप्शन आएगा, और इसमें जगह को सुधार करने का ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, ये पहली बार सुधार करने का जो ऑप्शन दिया गया है। तो आप एक बार ही फॉर्म भरिएगा और अच्छे से फॉर्म भरवाइएगा। एसटी, एससी और महिला अभ्यर्थी को किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ेगा पोर्टल को। और उसके बाद यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 100 रुपये शुल्क के रूप में देना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधित आपको यदि किसी प्रकार का समस्या आता है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।